Tripathi. Once again, welcome to your own channel, that is Elite E-Classes. So if you find any of the problem in my previous video, then you can contact me or you can comment me on my email ID, that is eliteeclasses@gmail.com. तो आज हमने जो स्टार्ट करना है अपना लेक्चर, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरी वीडियोस को आप सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ एक छोटा सा बेल का बटन होगा, आप उसको प्रेस करें ताकि आपको मेरी पूरी की पूरी नोटिफिकेशन आपको आपके विंडो पर मिलती रहे। थैंक यू। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने आपको बताया था कि उस केस में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बारे में बताया था। तो आज हम उसी से रिलेटेड आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और हमारा आज का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, और उसके बाद हमारे पास E इज इक्वल टू माइनस dV/dx को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो आप यहाँ से देखिए, आपका पास पहला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल due to a point charge, पॉइंट चार्ज की वजह से हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो थी उसमें हमने कहा था कि हमने किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज को किसी इन्फिनिटी से क्या करना है, दूसरे पॉइंट तक लेके आना है। सपोज करिए कि हमारा ये डस्टर है, ठीक है, ये डस्टर क्या है, किसी इन्फिनिटी पॉइंट पर रखा है। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने कहा लेकर आना है, इस पॉइंट पर लेकर आना है। तो जब इस डस्टर को मैं, इस डस्टर का नाम ले लिया हमने स्मॉल टेस्ट चार्ज, ठीक है, और ये पॉइंट है जहां तक आना है। तो इस डस्टर को जब हम अब उस प्लेस से उठाकर यहाँ लेकर आएंगे तो इट मींस उसके ऊपर क्या करना पड़ा, हमें वर्क डन करना पड़ा। सिमिलरली हियर इज द केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। इसमें भी ऐसा क्या है कि अब हमने क्या किया कि जब हमने वर्क डन किया इस चार्ज के ऊपर, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, तो उसको क्या बोलेंगे, उसका पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बोलेंगे। तो ऐसे ही अब हमने यहाँ पे बनाना है, हमने यहाँ कंसिडर करना है दो पॉइंट। ठीक है, एक डायपोल वो कर दिया हमने। ठीक है, एक हमने ले डायपोल तो नहीं है, इसमें सिंपल एक पॉइंट कंसीडर करेंगे हम, लेट इट बी O, ठीक है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज क्यों प्रेजेंट है। एक पॉइंट है P, इधर हमने ले लेते थोड़ी सी शॉर्ट रेजिस्टेंस में। ठीक है, उसके बाद वो चार्ज जो है वो किसी इंफिनिटी पॉइंट पर है। ठीक है, यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है। अब हमने कंसीडर कर लिया कि वो जो चार्ज है वो मान लिया ये इंफिनिटी पॉइंट से यहाँ पे एंड पॉइंट है। ठीक है, वो चार्ज हमने कहा कि वो इंफिनिटी पॉइंट के बिल्कुल नियर है, तो हम कह सकते हैं कि वो टेस्ट चार्ज जो है वो किसी एंड पॉइंट पर लाई कर रहा है। अब उस चार्ज को हमने दूसरे पॉइंट पर लेकर आना है। सपोज करिए वो चार्ज यहाँ से इस पॉइंट पर आ रहा है, एम पॉइंट पर। ठीक है, एम पॉइंट पर जब वो आएगा तो इट मींस उसने कुछ स्मॉलर डिस्टेंस कवर किया, dx। ठीक है, dx डिस्टेंस कवर किया, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, और वो डायरेक्शन में, और जिस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी उस डायरेक्शन में क्या लगेगा, उस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। तो इट मींस अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में, और फोर्स भी कहाँ लाई करेगा, इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हमने क्या कंसिडर किया कि O से लेकर P तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, R, और यहाँ से लेकर O से लेकर N तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, X। O से लेकर N तक का डिस्टेंस क्या है हमारे पास, दैट विल बी X। तो इट मींस हमारा जो मेन पर्पस है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालने का वो कहाँ पे है, P पॉइंट पर, कि हमने इसको क्या करना है, P पॉइंट तक लेकर आना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम एक थीफ का एग्जांपल ले लें तो थीफ में क्या होता है, सपोज करो एक चोर आया, चोरी करने के मकसद से आया, वो चोरी करने के मकसद से इस पॉइंट पर है, उसका जो भी टारगेट है वो कहाँ है, इस P पॉइंट पर। तो P पॉइंट पर जब वो आएगा तो वो एक इंफिनिटी पॉइंट से आया, वी डोंट नो द प्लेस फ्रॉम वेयर ही केम। तो जहां से भी वो आया है वो क्या करेगा, पहले क्या कहते हैं कमरे की तरफ घुसेगा, और जब वो फर्स्ट रूम में जाएगा तो फर्स्ट रूम में क्या है, स्मॉलेस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, लेकिन उसको M से P पॉइंट तक आते आते उसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा उस केस में। तो यहाँ से हमने क्या कंसिडर कर दिया, उसका P पॉइंट कंसिडर कर दिया कि इंफिनिटी से लेकर R तक हमने क्या ले ली, उसकी वैल्यू ले ली। अब हम क्या कर रहे हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट छोटा हुआ N से लेकर N तक, तो वर्क डन भी क्या हुआ, इट्स स्मॉलर। ठीक है, तो वर्क डन हमने क्या लिया, लेट इट बी dw। ठीक है, और फोर्स कितना लगा, F इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, dx, F इंटू dx, क्योंकि दो वेक्टर जो है मिलकर क्या बनाते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ से दो वेक्टर का सम किसके इक्वल हो गया, एक स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हमने क्या बोला, dw इज इक्वल टू F इंटू dx। तो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट के केस में आपके पास क्या आता है, F dx cos थीटा, F dx cos थीटा, सॉरी।
अब यहाँ पर मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स लग रही है उस डायरेक्शन में। आई एम सेइंग डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन एंड फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। तो एंगल कितना लगा इन दोनों के बीच में? 180 डिग्री। तो क्या मैं थीटा की वैल्यू 180 डिग्री को ले सकती हूँ? तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ डी एक्स कॉस ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, एफ डी एक्स कॉस ऑफ 180, और कॉस 180 किसके इक्वल होता है? कॉस 180 होता है आपका -1 के इक्वल। तो यहाँ से क्या आया आपकी वैल्यू माइनस ऑफ एफ डी एक्स, बिकॉज कॉस ऑफ 180 इज इक्वल टू -1। कितनी गर्मी है ना आज। I'm not able to on the fan because that voice will come in that video and you are not able to understand. That's why. So we are having f minus f into dx. It's okay. गर्मी भी बढ़ा देंगे, कोई बात नहीं। तो dw कितना हो गया आपके पास? माइनस एफ इंटू डी एक्स आ गया आपके पास। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इस फोर्स को, अब आपके पास इस क्यू से क्यू नोट के बीच में कितना फोर्स लगा? स्मॉलेस्ट जो फोर्स लगा हमारे पास क्यू से क्यू नोट के बीच में, वो क्या फोर्स है? कूलम्स लॉ से हम निकालेंगे फोर्स बिटवीन क्यू एंड क्यू नोट। कूलम्स लॉ में पता है फॉर्मूला क्या होता है? क्यू नोट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है क्यू से क्यू नोट के बीच में? वो है हमारे पास x। तो यहाँ पे क्या होगा? इंटू एक्स। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास? ये। और इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको हमने मान लिया क्या? सेकंड इक्वेशन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आपने क्या किया, पुट सेकंड इन फर्स्ट। हमने क्या कर दिया, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर दिया ताकि मतलब जीरो से निकल जाए। अब क्या लिखेंगे, पुट सेकंड इनटू फर्स्ट। जब आप इसको फर्स्ट में पुट करेंगे तो आपके पास dw कितना आएगा? dw इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स था माइनस क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर इनटू dx। ये तो हमारे पास आया स्मॉलर पार्ट के लिए, जब उसने कहां से कहां तक एंट्री की? n से लेकर m तक एंट्री की। अब अगर वो m से डायरेक्टली कहां जाता है? p में जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? बड़े डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करते हैं अब हम बोथ साइड। नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेट बोथ साइड। दोनों तरफ हम क्या करेंगे? उसको इंटीग्रेट करेंगे। जब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? dw का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास? dw का इंटीग्रेशन ऑफ dw, ठीक है, ये हो गया 0 से w। बॉर्डन तो आपके पास 0 से w की तरफ रहेगा। इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर इनटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम किस पॉइंट से किस पॉइंट तक करेंगे वो देखिए। अब वो चोर क्या हुआ, उस एंड पॉइंट से कहाँ आया? पी पॉइंट तक। वो एंड पॉइंट कहाँ था? किसी इन्फिनिटी पॉइंट पे लाई कर रहा था, और उसका पी पॉइंट कहाँ तक है? आर डिस्टेंस तक है। तो हम क्या लेंगे कि वो इन्फिनिटी से कहाँ गया? आर डिस्टेंस पे गया। ठीक है, उसका इंटीग्रल क्या रहा है आपके? इन्फिनिटी से आर। अब इसका इंटीग्रेशन हम खोलते हैं। अब इंटीग्रेशन खोलने के बाद आपके पास क्या रहेगा? इक्वल्स टू, ऐसा करते हैं, कांस्टेंट हमको बाहर ले लेते हैं, क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा। अंदर क्या रहेगा? इन्फिनिटी टू आर 1 बाय एक्स स्क्वायर इनटू dx। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है? इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर -2 हो जाएगा dx। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? x रेज़ टू पावर -2 + 1 बाय -2 + 1। अगर आपको याद हो तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालते हैं? कुछ इस तरह से निकालते हैं। तो आपके यहाँ पास यहाँ से क्या आएगा? x रेज़ टू पावर -1 बाय -1, इट मीन्स -1 बाय x हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो इट मीन्स इसका इंटीग्रेशन कितना आया? -1 बाय x। तो ये हो गया आपके पास क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया -1 बाय x, और इसकी इंटीग्रल क्या है? इन्फिनिटी से लेकर r तक। जब आप इसके इंटीग्रल्स पुट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? dw का कितना हो जाएगा? w हो जाएगा, और इसके इंटीग्रल्स भी क्या देंगे? यहाँ लिख देती हूँ मैं आपको, w 0 to w, ताकि हम यहाँ पुट कर सके। अब इसमें क्या पुट करेंगे? फाइनल इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल। व्हाट यू गेट? फाइनल कितना है? w, लोअर कितना है? 0 इज इक्वल टू क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, माइनस n अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या रह जाएगा? अपर इंटीग्रल 1 बाय r माइनस लोअर इंटीग्रल 1 बाय इंफिनिटी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से क्या आ गया? एक माइनस बाहर भी था हमारे पास, वो माइनस कहाँ गया हमारा?
ये तो -1/x था, एक माइनस हमारे पास बाहर भी था dw का, तो वो कहाँ गया, वो हमारा आएगा यहाँ पे कहीं, ठीक है, जो dw आएगा क्योंकि -f/dx आया था, तो आपके पास आ जाएगा माइनस साइन, यहाँ पे एक माइनस यहाँ पे भी आएगा आपका, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से जब प्लस होगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास रहेगा Q0/4πε0 इंटू r, क्योंकि 1/∞ की वैल्यू तो क्या होती है, 1/∞ = 0। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, W की वैल्यू। जब ये W की वैल्यू आ गई तो आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के केस में फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, V = W/Q0। यस, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रखा, V = W/Q0। W/Q0, W कितना है आपके पास, Q0/4πε0 इंटू R, और Q0 ऐसे चीज, Q0 से Q0 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो कितना रहेगा Q/4πε0 इंटू R, Q/4πε0 इंटू R। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, किस के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। यही हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो आपके पास 1 मिनट है, यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट। आफ्टर 1 minute I am giving you another one. Till then I am taking the water. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपना। एक नेक्स्ट टॉपिक जो करना था हमने वो था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इट मीन्स E = -dV/dx। हमने ये रिलेशन प्रूव करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है E = -dV/dx। आपको ये प्रूव करना है, रिलेशन निकालना है पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है। डायग्राम वही सेम बनेगा जो हमने भी पीछे वाले उसमें बनाया था, तो मैंने रब कर दिया, इट्स ओके। आई एम ड्रॉइंग अगेन। हमने चार्ज दिया था O पॉइंट पर, ठीक है, P पॉइंट पर हमने उसका पोटेंशियल निकालना है। इन्फिनिटी पे कहीं आपका किसी M पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रखा है, उसने M पॉइंट तक आना है, M पॉइंट तक उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी लगी dx, तो फोर्स कितनी लगी आउटवर्ड डायरेक्शन में F वेक्टर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था आपका R, और O से लेकर N तक का डिस्टेंस कितना हो गया, लेट इट बी x। ये आपने सभी ने देख रखा है, ठीक है, Q, Q0, R, x, ये आपको पता है सभी को। अब हमने क्या किया, इसको हमने निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में वैल्यू निकालनी है। अब वो कैसे निकालेंगे, अगेन जब वो टेस्ट चार्ज अपनी जगह से दूसरी जगह तक आएगा, अगेन स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेगा, और स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट अगर होगी तो वॉल्यूम में कितना होगा, स्मॉलर होगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कितना हो गया, dW = F वेक्टर इंटू dx वेक्टर, ठीक है, वही चीज है बिल्कुल। अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने निकालनी है फोर्स की वैल्यू, ठीक है, कि जब टेस्ट चार्ज लग रहा था तो उस केस में आपकी फोर्स की वैल्यू क्या थी, जब उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी लगी, तो आपको ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा E = F/Q0, ठीक है। यहाँ से आप F निकाल लीजिए, F किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, E × Q0 के, वेक्टर साइन लगा लेना भाई आप, ठीक है। F = E × Q0, ये फॉर्मूला हमें पता है। क्या हम ये वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट सेकेंड इंटू फर्स्ट, सेकेंड इन 1। जब आपने सेकेंड को फर्स्ट में पुट किया तो कितना आया आपके पास, E Q0 इंटू dx। ये आप सभी को पता है, E Q0 इंटू dx, E के ऊपर dx के ऊपर क्या लगा लो आप, वेक्टर साइन सिंबल लगा लीजिए। अब यहाँ से हमने dW निकाले, dW = Q0 E वेक्टर डॉट dx वेक्टर। यहाँ तक तो होगी बात। अब डॉट है तो cos थीटा हो जाएगा, Q0 E dx cos ऑफ थीटा। अब dx और f के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है, तो थीटा कितना हो गया आपके पास, 180। तो आपके पास आ गया Q0 E dx cos
180 और cos 180 किसके इक्वल होता है? cos 180 होता है आपका -1। तो आपके पास हो गया Q0 E dx -1 मतलब -Q0 E dx। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हमने क्या ले लिया इसको? थर्ड पॉइंट कंसिडर कर लिया। ओके अब हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमें V की वैल्यू भी निकालनी है। V का फॉर्मूला होता है W/Q0। हमें पता है V क्या है? W/Q0। तो यहाँ से अगर स्मॉलेस्ट पोटेंशियल के बारे में बात करें, स्मॉलेस्ट वर्क डन के बारे में बात करें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? dV = dW/Q0। तो dW किसके इक्वल हो गया? dW = dV × Q0। ये भी आपका dW है, ये भी आपका dW है 3 4। क्या हम उसको कंपेयर कर सकते हैं? जब हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? आफ्टर कंपेयरिंग थर्ड एंड फोर्थ, कंपेयर 3 and 4, कंपेयर 3 and 4। 3 और 4 को कंपेयर किया तो आपके पास कितना आया? आपके पास है -Q0 E dx इज इक्वल टू dV × Q0। Q0 से Q0 कैंसिल हो गया। ठीक है, किसके बीच में रिलेशन चाहिए था? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए E = -dV/dx। यहाँ से कैसे आएगा? अब E dx लिख सकती हूँ और माइनस साइन को इधर लेके जा सकती हूँ, बात बराबर है, इधर हो या इधर हो। ठीक है, इट्स द सेम थिंग। सो यहाँ से हम क्या करेंगे? इस dx को वहां ले जाएंगे, -dV/dx। यही हमने निकालना था। ठीक है, E = -dV/dx कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है? इट इज इक्वल टू द नेगेटिव साइन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल डिवाइड बाय डिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? ये जो माइनस साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कोई बता सकता है? कैन एनीवन? एनीवन? इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? दैट द पोटेंशियल ग्रेडियंट और या फिर पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से हमने क्या रिलेशन निकाल दिया कि E जो है वो किसके इक्वल हो गया? -dV/dx। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मतलब ऐसा यूनिट निकालते हैं, ऐसा यूनिट वो कितनी होगी? ऐसा यूनिट आपकी वो होगी, V का क्या होता है? वोल्ट, और डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। तो आपके पास क्या आ गया? वोल्ट पर मीटर। ये आपके क्या आ गई? इसकी ऐसा यूनिट आ गई। आई होप आपको समझ आया होगा। और फिर भी आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए मेरे ईमेल आईडी पे, या फिर मुझे कमेंट आप इस कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। दैट इज माय ईमेल आईडी इज eliteclasses@gmail.com। और ये आप लोगों की ही ब्लेसिंग है जो हम अब तक आगे बढ़ पाए हैं। तो आई होप कि आप आगे भी ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखेंगे। और प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए और बेल का बटन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियोस की डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।